तो दोस्तों, रात का वक्त था। बाहर तेज हवा चल रही थी और कसुकाबे की सड़कें लगभग खाली थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। लेकिन उस रात शिनचैन के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हो एनिमे स्टील वाइब्स। आज की कहानी है शिनचैन के एक ऐसे अननोन हॉरर एपिसोड की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहानी शुरू होती है जब शिनचैन रात को टीवी देख रहा होता है। मिसाई उसे डांटकर सोने भेज देती है, लेकिन शिनचैन को नींद नहीं आ रही होती। शिनचैन अपने कमरे में लेटा हुआ छत को देख रहा था। तभी उसे खिड़की के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। पहले उसने सोचा कोई पड़ोसी होगा, लेकिन आवाज बार बार आने लगी। वो धीरे से खिड़की के पास गया और बाहर झांक कर देखा। सड़क बिल्कुल खाली थी, लेकिन एक लंबे साए जैसी चीज दूर खड़ी नजर आ रही थी। शिनचैन ने आंखें मारकर दोबारा देखा। इस बार वहां कुछ भी नहीं था। उसने सोचा शायद उसका वहम है और वापस बेड पर आ गया। लेकिन कुछ मिनट बाद उसके कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। शिनचैन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। घर में सब सो रहे थे, तो फिर दरवाजा किसने खोला? वो हिम्मत करके बाहर निकला। हॉलवे में अंधेरा था। तभी उसने देखा कि जमीन पर गीले पैरों के निशान बने हुए हैं, जैसे कोई अभी अभी घर के अंदर आया हो। वो निशान सीधा स्टोर रूम की तरफ जा रहे थे। शिनचैन डरते हुए उनका पीछा करने लगा। स्टोर रूम का दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर से अजीब सी ठंडी हवा आ रही थी। शिनचैन ने दरवाजा पूरा खोला। अंदर पुराना सामान पड़ा था। सब कुछ शांत था, लेकिन तभी उसकी नजर एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में एक लड़का था जो बिल्कुल शिनचैन जैसा दिख रहा था। वही चेहरा, वही आंखें और वही मुस्कान। ये देखकर शिनचैन के होश उड़ गए। उसने तस्वीर उठाई ही थी कि पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। शिनचैन तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज फिर आई, इस बार और करीब से। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंधेरे में छुपकर उससे देख रहा हो। डर के मारे शिनचैन भागकर अपने कमरे में आ गया और कंबल ओढ़ लिया। लेकिन रात अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ देर बाद उसके बेड के नीचे से हल्की सी खरोचने की आवाज आने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे बेड के नीचे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। शिनचैन ने हिम्मत करके नीचे झांका। पहले तो कुछ नजर नहीं आया, लेकिन फिर अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें दिखी। वो इतना डर गया कि जोर से चीख पड़ा। उसकी चीख सुनकर मिसाई और हिरोशी दौड़ते हुए कमरे में आए। जब सबने बेड के नीचे देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। मिसाई ने सोचा शिनचैन कोई सपना देखकर डर गया है, लेकिन शिनचैन जानता था कि उसने जो देखा था वो सच था। अगली रात फिर वही आवाजें शुरू हो गईं। इस बार शिनचैन ने फैसला किया कि वो सच का पता लगाकर रहेगा। वो चुपके से घर से बाहर निकला और उस साए का पीछा करने लगा जो हर रात नजर आता था। साया उसे कसुकाबे के एक पुराने और सुनसान पार्क तक ले गया। वहां एक पुराना झूला हवा में अपने आप हिल रहा था और उस झूले के पास वही लड़का खड़ा था जो तस्वीर में था, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। शिनचैन ने उससे पूछा, तुम कौन हो? लड़के ने धीरे से अपना चेहरा उठाया। उसका चेहरा बिल्कुल शिनचैन जैसा था। लड़का मुस्कुराया और बोला, मैं वही हूं जो यहां बहुत पहले खो गया था। इतना कहकर वो धीरे धीरे फॉग में गायब हो गया। शिनचैन वहां अकेला खड़ा रह गया। उस रात के बाद वो साया कभी नजर नहीं आया। लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि कसुकाबे के उस पुराने पार्क में रात को एक अजीब सी हंसी सुनाई देती है। तो दोस्तों, ये थी शिनचैन के अननोन हॉरर एपिसोड की डरावनी कहानी। अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और एनिमे स्टील वाइब्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट करके ज़रूर बताना कि कहानी का सबसे क्रीपी पार्ट कौन सा लगा। मिलते हैं अगली डार्क कार्टून मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए स्टे ऑसम। और हाँ, अगर रात को अपने कमरे के बाहर पैरों की आवाज़ सुनाई दे तो दरवाज़ा खोलने से पहले एक बार ज़रूर सोच लेना।